आदमी गोवा जा रहा था, वो लोनावला क्यों पहुंचा? चलो लोनावला पहुंचा, लोनावला में उनकी मौत भी हो गई, पर ये बात आपको ऋत्विक मुंजाल ने कैसे बताई? चलो मान लिया बता दी, पर ऋत्विक मुंजाल लोनावला में क्या कर रहा था? उस वक्त मैं तिरुपुर गई थी। लेकिन अब तो आप तिरुपुर से वापस आ गई हैं। अब आप नहीं पूछेंगे? नहीं, जरूर पूछूंगी। Thank you. So now I can afford an answer. हेलो। सो रही थी? नहीं, रात को जागने की तैयारी कर रही हूँ। डिटेक्टिव की कोई खबर? शायद उसे पता नहीं चला होगा कि मैं वापस आ गई हूँ। जैसे बाजार में निकलूंगी जरूर मेरे पीछे आएगा। गुड। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। क्या? हेलो सुनो, तुम रात को तो आ रहे हो? नहीं, नंदिता को खाने पे ले जाना है। उसका शक दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। बाय। चले? यस बॉस। चलिए। आप अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। हाय अरुण। बिना बताए आने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। तुमको जो भी बात करनी है नंदिता के सामने कर सकती हो। मैं कह सकती हूँ, लेकिन क्या तुम जवाब दे पाओगे? ऐसा कौन सा सवाल है? सवाल ये है कि जब पापा की मौत हुई तब तुम लोनावला में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पूछने का तरीका बहुत गलत है। चलो नंदिता। मैं जवाब दिए बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे जी में जो आएगा तुम वो कहती रहोगे और मैं उसे बर्दाश्त करता रहूंगा। मैं कोई तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ कि हमेशा तुम्हारी जी हुजूरी करता रहूं। रिलैक्स ऋत्विक, गुस्से से कोई भी मसला हल नहीं होता। तुम अरुंधति की गलतफहमी दूर क्यों नहीं कर देते? थैंक यू। मुझे मालूम नहीं था ऋत्विक शादी से पहले ही इतना बेबस हो गया है कि उसे हर काम के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। तुम क्या कर रहे थे? तुम मुझसे 1000 बार भी पूछोगे ना तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो क्या मैं ये मान लूं कि कंपनी में हुए फ्रॉड के जिम्मेदार भी तुम हो? कैसा फ्रॉड? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने बताया नहीं तुम्हें? मेरे पापा की कंपनी के हमारे पापा के कंपनी के किसी मुलाजिम ने पापा के साथ धोखा करके इस कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया। किसी वफादार मुलाजिम ने। बेवकूफ लड़की ने एक 2 कौड़ी के तटपुंजी डिटेक्टिव को कंपनी के अकाउंट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए लगा दिया। उस डफर ने इसको यह बता दिया कि कंपनी के किसी मुलाजिम ने उसमें घोटाला किया है और ये मेरा गिरेबान पकड़ने लगे जैसे कंपनी में अकेला सिर्फ मैं ही एक मुलाजिम हूं। पहली बात, वो डिटेक्टिव तटपुंजिया नहीं है और वो तुमसे 5 गुना ज्यादा कमाता है और वो भी ईमानदारी से। मैं यहाँ कंपनी के रिकॉर्ड्स देखने नहीं आई हूँ, तुमसे ये पूछने आई हूँ कि जब पापा की मौत हुई तब तुम लोनावला में क्या कर रहे थे? ऋत्विक तुम बताते क्यों नहीं हो? ठीक है।
तुमने आज मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, और वो सारी बातें भूल के कि मैंने शर्मा एम्पायर को खड़ा करने के लिए क्या नहीं किया। जानती हो, मैं तुम्हारी बदतमीजियां क्यों बर्दाश्त करता रहता हूं? क्योंकि शर्मा जी ने मुझसे अपने आखिरी वक्त में एक बात कही थी। ऋत्विक, मेरी अरूका और मेरी नयन का ध्यान रखना। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं लोनावले के बंगले में क्या कर रहा था? शर्मा जी ने खुद मुझे फोन करके पनवेल से लोनावले बुलवाया था। जब मैं वहां पहुंचा तो शराब के नशे में धुत थे। मुझे देखते ही पक्का रो पड़े और मेरे कंधे पर अपना सर रखकर बोले, ऋत्विक, मेरे एक एनआरआई दोस्त ने मेरे साथ बहुत बड़ा दगा किया है। मैं कंगाल हो गया हूं। कल सुबह जब लोगों को पता चलेगा कि शर्मा एक्सपोर्ट, मैंने उनसे कहा, सर प्लीज सर हौसला रखिए, अपने आप को संभालिए। मैं हूं। तो रोते रोते उन्होंने अपनी छाती पकड़ ली और अचानक जमीन पर गिर पड़े। मैं डॉक्टर को बुलाकर फोन करता, उसके पहले ही शर्मा जी मैंने अपनी नाकों से उन्हें दम तोड़ते हुए देखा। काश मैं उन्हें बचा पाता। बस करो ऋत्विक, कितना पियोगे? और क्या होगा? मर जाऊंगा ना। मर जाने दो मुझे। नाली का कीड़ा नाली में ही मरेगा ना। ऐसी बातें मत करो ऋत्विक, मैं तुम्हें कमजोर नहीं देख सकती। भूल जाओ औरों की बातों को। साल का था जब मैंने शर्मा जी को नौकरी। मैं उनके ऑफिस के बाहर अपनी उम्र के लड़कों को खेलते हुए देखता था। तब मैं चार दीवारी में कैद हो गए
शर्मा जी को ऐसे सुलूक मारता था, और आज उनकी बिगड़ी हुई औलाद मेरे मुंह पे थूकती है, मुझे चोर कहती है। बहुत दर्द होता है। यहाँ पर बहुत दर्द होता है नंदिता। ऋत्विक, वो तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही थी। वो तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि तुम लोनावला में क्या कर रहे थे। तुम उसे गलत समझ रहे हो। तुम उसकी बात करने का ढंग ही कुछ ऐसा है कि नहीं, वो मुझे खंबे पे लटका कर मेरे हाथ पैर में कील ठोक रही थी। नहीं ऋत्विक, आरू गुस्से में बहुत कुछ बोल जाती है। तुम तो उसे मुझसे अच्छी तरह से जानते हो ना। नंदिता, मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताओ, क्या दगाबाजी, धोखेबाजी की थोड़ी सी भी झलक मेरे चेहरे पे दिखाई देती? नहीं, और मैं जानती हूं तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मेरा दिल बहला रही हो ना? नहीं ऋत्विक, अगर ऐसा होता तो शायद मैं तुमसे कभी इतना प्यार नहीं करती। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शर्मा जी मुझे गले लगा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। छोटी से छोटी चीज भी वो हमें बताते थे, फिर ये क्यों छुपा के रखा कि कंपनी के साथ किसी ने फ्रॉड किया है? मैं नहीं मानती इस बात को, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि पापा के साथ कोई धोखा कर रहा था और उन्हें पता तक नहीं था। इम्पॉसिबल। क्या कहा तुमने? मामा, मैंने आपसे ये बात छुपाई थी कि मैंने एक डिटेक्टिव को ये पता लगाने को कहा था कि हमारी कंपनी अचानक कंगाल कैसे हो गई। उसी ने मुझे बताया कि पापा के किसी वफादार आदमी ने ही उनके साथ धोखा किया है। मुझे सब बताओ आरू। नंदिता, तुम कब आई? तुम इतना खुशी खुशी कहां से आ रही? लेकिन तुम कब आई? तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे आए हुए तो बहुत टाइम हो गया, पर तुम बताओ कि तुम इतना लेट कहां से आ रहा है? सब बता। इधर आओ, बैठो। रोजी माँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, और तुम्हें तो मालूम है मुझे कितना काम रहता है। रोजी माँ के लिए तो तुम हमेशा बच्ची रहेगा बेटा। अच्छा, मैंने ऑफिस फोन किया था, वॉचमैन ने बताया मेम साहब तो शाम को ही घर चला गया। पंच शाम को घर गया तो देर से क्यों लौटा? रोजी माँ, मैं ऋत्विक के साथ मैंने खाना खाया और मैं बहुत खुश हूँ रोजी माँ। वो तो मैं देख ही रही, पर कल से बाहर डिनर विनर सब बंद। ऑफिस से सीधा घर, मैं खाना बनाएगी और हम दोनों खाएंगे। देखो ना बेटा, कैसे मुरझा गया तू।
रोजी माँ, अब तुम यहाँ आकर मुझे बिगाड़ो मत। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा? रोजी माँ, आई लव यू। लेकिन रोजी माँ, तुम गोवा से मेरे लिए क्या लेके आई? न्यूज़पेपर? देखो, क्या है ये? फैशन डिजाइनिंग का कंपटीशन है। ओह वाह! फिर तो मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं, तुम्हें इस कंपटीशन को जीतना होगा। मुझे यकीन है तुम जरूर जीतोगी। रोजी माँ, मुझे मालूम था आप नाराज होती मामा, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। इरादे की पक्की हो ये तो मैं जानती थी, पर इतनी बहादुर हो ये मुझे आज ही पता चला। और ये सब तुम अकेले करती रही। मामा, मुझे आपको ये सब पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अकेले ही सबसे गुजर रही थी, शायद इसलिए इतनी नाराज रहती थी। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मामा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो खाना खाए। मामा, वो अभिजीत ने कोई फोन नंबर छोड़ा है कि नहीं? पागल है वो, कोई नंबर नहीं छोड़ा। कह रहा था तकदीर ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। अजीब है। तुम्हारे सब दोस्त ऐसे हैं। एक मिनट, मैं खाना लगाती हूँ। हेलो। हेलो, मिस शर्मा जी, कल सवेरे मुर्गा बाग देने से पहले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।